अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जीएसटी। जीएसटी मीन्स हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हम लोग का इंडिया में 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है। तो सारे बिजनेसमैन, चाहे वो सेल परचेस या सर्विस से रिलेटेड वर्क करते हैं, उन लोगों को जीएसटी सर्विस जो जीएसटी टैक्स है वो लगाना मैंडेटरी हो गया। इससे पहले जीएसटी से पहले जो टैक्स लगता था हम लोग के कंट्री में उसे वैट कहते थे, जैसे वैल्यू एडिड टैक्स, जो अभी आउटडेटेड हो गया है। और अभी जो लेटेस्ट में अभी जो हम लोग का टैक्स यूज़ होता है वो है जीएसटी। सो जीएसटी से रिलेटेड आज हम लोग की क्लास में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीएसटी फीचर इन टैली। टैली में जीएसटी फीचर्स को कैसे एनेबल करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे सीखेंगे लेजर क्रिएशन अकॉर्डिंग जीएसटी। जीएसटी के लिए हम लोग को मास्टर्स या फिर लेजर्स बनाना पड़ता है जीएसटी के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद वाउचर क्रिएशन देखेंगे कि किस तरह से जीएसटी में वाउचर हम लोग क्रिएट करते हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी जो टैक्स बनता है हम लोग का बिजनेस में उसको किस तरह से पे करते हैं हम लोग, ये भी वाउचर के थ्रू से, ये भी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आप लोग को समझाऊंगा किस तरह से जो है आपको लेजर्स क्रिएट करना है और किस तरह से वाउचर की एंट्री करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले से मैंने एक जो है जीएसटी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जीएसटी डेमो क्लास बोल के मैंने एक कंपनी ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जीएसटी को टैली में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका फीचर्स को जो है अनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आप F11 प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी शॉर्टकट में दिया हुआ है, तो आप F11 प्रेस करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इस पे जाना है आपको। और यहाँ देखिए जैसे मैंने पहले से करके रखा है, तो फिर से मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो ऑप्शन है अनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ब्रैकेट में, इसको आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी आपको यस करना है। देखिए उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है आपको रिक्वायरमेंट है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक एंट्री सीख रहे हैं आज। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टेट है, स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, ये रेगुलर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे आपका जो जीएसटी नंबर है यहाँ पे आपको इनपुट करना है। उसके बाद देखिए जीएसटी जब से एप्लीकेबल हुआ था यहाँ पे आपको 1 जुलाई 2017 से, तो यही डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना, और ये सारे ऑप्शन को आपको नहीं रहने देना। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हम लोग का एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद आपको एग्जिट करके बाहर आ जाना है। तो हम लोग का फर्स्ट जो टैली में जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन था वो हम लोग का हो चुका है। उसके बाद आप लोग को लेज़र क्रिएट करना है जीएसटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए मैंने लेज़र्स कुछ क्रिएट करके रखे हैं। मैं यहाँ पे आपको अल्टर करके दिखाना चाहूँगा, जैसे आप इसको कॉपी में भी नोट कर ले कि ये सारे लेजर्स जो हैं आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए कैपिटल का एक लेज़र बना लीजिए, और इसमें जो है कैपिटल अमाउंट जो आप अपने बिजनेस में लगाते हैं वो एक अमाउंट भी डाल देते। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है ये बहुत सिंपल है, ये मैंने पिछले क्लास में आप लोग को दिखाया था कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप इसको ईजिली बना सकते हैं। ये मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे एक बैंक अकाउंट भी बना लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एसबीआई का एक बैंक अकाउंट बना लिया है। तो बैंक अकाउंट में जैसे बेसिक जो डिटेल्स है वो डालनी पड़ती है, वो आप डाल दिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मतलब मैंने जो है कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया है, बिकॉज जब हम लोग के पास रियल काम करेंगे, रियल डेटा रहेगा, तो हम लोग रियल डेटा को इनपुट करेंगे। तो फिलहाल आप जो है सिर्फ ये मैं डेमो के लिए आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है इसमें आप जब रियल काम करेंगे तो आप डेटा यहाँ से रियल डेटा डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको भी बैंक अकाउंट को भी मैंने बना दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है 50,000 रखा है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो आपको ओपनिंग बैलेंस रखना है अपने बैंक अकाउंट में। तो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले बनाना है आपको परचेस लेजर। ओके, तो नॉर्मली जो हम लोग परचेस लेजर बनाते थे वो जीएसटी का जब हम लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को परचेस लेजर, 2 परचेस लेजर बनाने पड़ेंगे। पहला एक बनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैंने बना चुका है एक परचेस लोकल विद इन स्टेट। जब आप जो अपने बिजनेस में कोई भी परचेस करते हैं, जो आपके स्टेट के अंदर से ही परचेस करते हैं, उसे लोकल विद इन स्टेट कहते हैं। तो जैसे जीएसटी में मतलब जीएसटी का भी अपना एक लॉ है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग जीएसटी के बारे में जितना आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, इवन हर एक गुड्स एंड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और हर गुड्स का एक अलग सा मतलब परसेंटेज है जीएसटी का। तो आप इसको जितना डीप में पढ़ेंगे तो उतना अच्छे से आप टैली में जो है इसको जीएसटी को इनपुट कर पाएंगे। तो यहाँ पे परचेस के लिए मैंने एक लोकल विद इन स्टेट का परचेस लेजर बनाया है, और देखिए इसको मैंने अंडर परचेस में रखा है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको यस रहने देना है। और यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आपको यस रहने देना है। और ये आपका अल्टर डिटेल अभी नहीं डालेंगे, इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि हम एक तरह के अगर गुड्स में बिजनेस करते हैं जिसका टैक्स जो है वो मतलब सेम होता है, तब हम ये सब उसको अल्टर डिटेल्स ऑलरेडी दे चुके होते हैं। तो हम लोग अभी इसमें नहीं करेंगे, इसको नो ही रहने देना है। और यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग गुड्स में सेल एंड परचेस का वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुड्स रहने देना है और उसके बाद इसको हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना। ये पहला हो गया परचेस लोकल विद इन स्टेट। उसके बाद आपको 2 परचेस लेजर बनाने हैं। दूसरा परचेस लेजर हो गया हम लोग का। उसके बाद आपको क्रिएट करना है परचेस इंटर स्टेट। अगर हम लोग अपने स्टेट से बाहर कहीं पे भी जो है परचेस करते हैं या किसी कंपनी से, तब हम लोग को दूसरा परचेस लेज़र बनाना पड़ेगा इंटर स्टेट का। तो हम लोग यहाँ पे ये लेज़र मैंने ऑलरेडी बना चुका है। आप देखिए यहाँ पे अंडर में ये परचेस अकाउंट होगा, और उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, इसको यस रहने देना है। और उसके बाद यहाँ देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, इसको भी आपको यस रहने देना है, जैसा मैंने पिछले वाले लेज़र में बनाया था सेम ही होगा। टाइप ऑफ ड्यूटी गुड्स, उसके बाद इसको भी हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये मेरा 2 परचेस लेजर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 2 सेल्स लेजर बनाएंगे। एक पहला सेल्स लेजर होगा लोकल, जो हम लोग सेल्स लोकल में करेंगे। उसके लिए हम लोग का सेल्स लोकल, देखिए यहाँ पे सेल्स के साथ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लोकल लिख दिया, बिकॉज जब हम लोग सेल करेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो सेल्स का जो लेज़र होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये लोकल का है और कौन सा इंटर स्टेट का है। तो यहाँ सेल्स लोकल का आपको लेज़र बनाना है। इसमें अंडर में सेल्स अकाउंट रहेगा आपका, और इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, इसको यस रहने देना है। जीएसटी इसमें भी आपको एप्लीकेबल, और टाइप्स ऑफ सप्लाई में इसको भी आपको गुड्स रहने देना है। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। सिमिलरली आपको दूसरा सेल्स का लेज़र बनाना है इंटर स्टेट का। तो मैंने यहाँ पे इंटर स्टेट का देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पे भी आपको सेल्स रहेगा सेम जैसा था। उसके बाद इसमें भी आपको जो है एप्लीकेबल, ये आपको एप्लीकेबल है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहने देना, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 2 परचेस एंड सेल्स का लेज़र पहले हम लोग को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो हम लोग का क्रेडिटर होगा, जिससे हम लोग सप्लायर होगा, ये हम यहाँ पे 2 तरह के सप्लायर बनाएंगे। एक सप्लायर होगा मेरा लोकल और दूसरा होगा इंटर स्टेट। लोकल सप्लायर, जैसे लोकल से पता ही चल रहा है, जो हम लोग का जिससे हम लोग परचेस करेंगे वो सप्लायर मेरे एरिया से ही बिलोंग करेगा, मेरे स्टेट से ही बिलोंग करेगा, उसी लिए हम लोग इसको लोकल बनाएंगे। एक सप्लायर लोकल और दूसरा इंटर स्टेट। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लोकल सप्लायर बनाया है, राकेश ट्रेडिंग कंपनी। इसको यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में जो है लोकल लिख देना है आप लोग को, क्योंकि आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपको एंट्री करते टाइम में काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए अंडर में आपको सन्ड्री क्रेडिटर ही रहने देना है। मेंटेन बैलेंस ये ऑटोमेटिकली यस आ रहा है, तो इसको यस ही रहने दे। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो मतलब कॉलम्स है ये आप अपने भर सकते हैं, और इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डेमो क्लास दिखा रहा हूँ, इसलिए अगर मैं इन सबको फिल करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इन सबको ब्लैंक कर रहा हूँ। जो मेन जो
जो मतलब मैंडेटरी प्रोसेस है, मैं उसको ही दिखा रहा हूँ आपको। तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना। देखिए ये ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग लोकल कर रहे हैं तो मेरा कंपनी भी वेस्ट बंगाल से था, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखें कि दूसरा कंट्री ना हो, बिकॉज अगर दूसरा जो स्टेट हो जाएगा, सॉरी दूसरा स्टेट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे वो लोकल नहीं रहेगा, वो इंटर स्टेट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लोकल कर रहे हैं तो इसलिए जो हम लोग का स्टेट है वो वेस्ट बंगाल ही है। उसके बाद आप पिन कोड डाल दें। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेन आईटी नंबर मांग रहा है। देखिए ये जब हम लोग रियल काम करेंगे तो हम लोग के पास रियल डेटा होगा, तो मैं ये रियल डाटा यहाँ पे डालूंगा। तो फिलहाल इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर रहने देना है, रजिस्ट्रेशन टाइप। और यहाँ पे जो है आपको जीएसटी नंबर जब नीचे में हम लोग करेंगे यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना है। जैसे ही हम लोग यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको रेगुलर रहने देना है। और नीचे यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपका सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर आपको डालना है। तो जीएसटी नंबर डालने के बाद जैसे हम इसको एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला है ये एक्चुअली जो है रियल नहीं है, इसीलिए ये हम लोग को एक डायलॉग, एक मैसेज के तौर पर दिखा दे रहा है कि ये मेरा जो है आप इसको वेरीफाई कर लें। तो इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग का लोकल जो है क्रेडिटर बन गया है। और उसके बाद लोकल के बाद हम लोग को एक और क्रेडिटर बनाना है जिसे हम लोग कहेंगे इंटर स्टेट क्रेडिटर। तो देखिए बालाजी ट्रेडर्स बोल के मैं एक इंटर स्टेट क्रेडिटर बनाया हूँ यहाँ पे, और इसको आप अंडर में क्रेडिटर के अंदर में ही रखें। और उसके बाद यहाँ पे मेंटल बैलेंस ये ऑटोमेटिकली यस आ रहा है, जो पिछले वाले जैसा मैंने बनाया था सेम ही रहेगा ये आपको यहाँ पे कंट्री इंडिया। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इंटर स्टेट किया, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब मैं दूसरे स्टेट से परचेस कर रहा हूँ, तो मेरा सप्लायर जो है ये दूसरे स्टेट का है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेट चेंज कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे बिहार कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर यहाँ पे यस करना है। जीएसटी नंबर यहाँ पे इसलिए फिल किया हुआ ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि नीचे में जब हम यस करेंगे और नीचे में जो जीएसटी नंबर डालेंगे हम लोग यहाँ पे जीएसटी इन ये नंबर जो डालेंगे, ये इसको डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऊपर में आ जाएगा। इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते। तो ये हम लोग का जो है दो क्रेडिटर बन चुका है, जो एक लोकल और एक इंटर स्टेट, दो क्रेडिटर हम लोग को बनाना है। इसी तरह से दो हम लोग को डेटर भी बनाना है। तो एक डेटर बनाना है हम लोग का लोकल और दूसरा बनाना है इंटर स्टेट। तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ पे लोकल ब्रैकेट में मैं डाल के यहाँ पे रखा हूँ पहले से। तो सुरेश कंपनी ये जो है हम लोग का लोकल डेटर है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद अब ब्रैकेट में ज़रूर आप मेंशन करें कि ये जो मेरा डेटर है ये लोकल है या फिर इंटर स्टेट है, ताकि आपको सेल्स करते टाइम में आपको उसके लेजर से पता चल जाए कि ये मेरा लोकल है या फिर इंटर स्टेट है। उसके बाद आपको यहाँ पे सन्डे डेटर ही करना है, आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से लेज़र अंडर में। और मेंटेन ये ऑटोमेटिकली यस आ रहा है तो इसको यस ही रहने दे। उसके बाद यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल, क्योंकि लोकल है और मेरा कंपनी भी ऑलरेडी जो है वेस्ट बंगाल का है, तो इसलिए यहाँ पे लोकल ही रहेगा ये वेस्ट बंगाल, इसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग। और इसी तरह से सेम जो है आपको यहाँ पे रेगुलर रहने देना है। जैसा मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन को मैंने यस किया है और जो मैंने एरिया फिल किए हैं, आपको भी सेम इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर, ठीक है, इसको हम यहाँ पे जाने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हम लोग यस करेंगे। तो यस करने के बाद ये देखिए सेम जो पिछले वाले परचेस लेजर में आया था और सप्लायर में आया था, तो उसी तरह से सेम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ रेगुलर रहने देना है, ये तीनों ऑप्शन को नो, और इसको भी पार्टी टाइप को भी नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। और यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे जीएसटी उसका नंबर जो है मेरा जो डेटर है, जो भी मेरा कस्टमर है, उसका मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दूँगा। डालने के बाद इसको भी आपको एक्सेप्ट करके इसको भी यस कर देना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरा एक जो डेटर है वो क्रिएट हो गया है और दूसरा डेटर हम लोग को क्रिएट करना है
जो होगा हम लोग का इंटर स्टेट, मतलब अपने स्टेट से बाहर जो मेरा डेटर है, कस्टमर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक इंटर स्टेट डेटर बनाया है। उसके बाद सेम जैसे मैंने पिछले डेटर में बनाया था उसी तरह से सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है, मेंटेन बिल बाय डिटेल, इसको भी यस रहने देना है। अब यहाँ पे जो दूसरा चीज़ जो चेंज होगा ये होगा, आपको देखिए इंटर स्टेट मैंने डाला है तो यानी मेरे स्टेट से दूसरे स्टेट में मेरा बिजनेस चल रहा है, तो इसीलिए इंटर स्टेट डाला है। यहाँ पे आपको कोई भी आपका जो दूसरा स्टेट है जहाँ पे बिजनेस चल रहा है तो यहाँ पे वो सारे जो स्टेट्स हैं उसको यहाँ पे आप डालें। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली डाल लिया है। उसके बाद इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे सेम प्रोसेस जो हम लोग पिछले में किए थे इसी तरह से आपको इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। तो मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ये मेरा तीनों लेज़र जो परचेज, सेल्स एंड केटर और डेटर के मेरे जो है लेज़र बन चुके हैं। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको बनाना है जीएसटी के लेज़र। देखिए जीएसटी तीन तरह के होते हैं जो गुड्स में आता है। गुड्स में एक हो गया आपको सीजीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। उसके बाद आता है आपको एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और तीसरा आता है आईजीएसटी जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स। तो पहले हम लोग को बनाना है, कोई भी बना सकते हैं, तो चलिए हम पहले सीजीएसटी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लेज़र नेम में रहेगा आपको सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, और इसको अंडर में डालना है आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हम इसको डाल दिए, और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी होगा, और यहाँ पे आप जैसे ये हम लोग का सेंट्रल टैक्स है तो देखिए यहाँ पे हम इसको सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और इसको परसेंटेज कैलकुलेशन को अभी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, और राउंडिंग मेथड भी नॉट इम्प्लीमेंट रहेगा, और इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोग का पहला जो है सीजीएसटी बन गया है। उसके बाद हम लोग एसजीएसटी बनाते हैं। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। तो सेम प्रोसीजर है, आपको इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ रहने देना है, इसमें भी आप जीएसटी डालें। और ये जैसे स्टेट का है, स्टेट टैक्स है तो स्टेट टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट करें। यहाँ देखिए सब दिया हुआ है तो स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको भी आपको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लास्ट जो है वह है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको भी बना लेना है। तो चलिए मैं भी इसको बना लिया हूँ पहले से। आईजीएसटी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और जीएसटी यहाँ पे अब जैसे ये इंटीग्रेटेड टैक्स है तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में आ गया। उसके बाद इसको भी हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का जो मास्टर्स लेजर्स का काम था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। मैंने जीएसटी के जो है तीनों लेज़र बना चुके हैं। हम लोग का परचेस लेज़र भी बन चुका है, क्रेडिटर डेटर दोनों बन चुका है हम लोग का। अब उसके बाद हम लोग इसको एग्ज़िट करके बाहर जाएंगे। एक बार आप फिर से देख ले, ये सारे जो है मास्टर्स लेज़र्स जो है आप इसको कॉपी में नोट कर ले, ताकि आपको करते टाइम में जो है फिर से दोबारा जो है देखना ना पड़े वीडियो, तो आप इसको नोट कर ले। ओके, अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे में टैली में आने के बाद हम लोग को बनाना है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में एंटर करते हैं। इन्वेंट्री में सबसे पहले हम लोग बुलाएंगे स्टॉक ग्रुप्स। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बना के रखा है, तो मैं उसको समझा देता हूँ उस ग्रुप आप लोग को किस तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने HP कंप्यूटर्स बोल के मैंने एक ग्रुप बना के रखा है, तो HP के जितने सारे कंप्यूटर्स हैं मैं इसी ग्रुप में डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेट अल्टर GST डिटेल्स, आपको इसको अंडर में यहाँ मैं लाइन बाय लाइन जाता हूँ, इसको प्राइमरी में रहने देना है, इसको आपको नहीं रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेट अल्टर GST डिटेल्स में जाके आपको यस करना है। यस करने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको टैक्स डिटेल। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबिलिटी में आपको यहाँ पे टैक्सेबल रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है जिसमें से आपको टैक्सेबल इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, तो इंटीग्रेटेड टैक्स में यहाँ पे 24% रहने देना है। और देखिए टैली अपडेट होता रहता है, तो जो हम लोग का प्रीवियस वर्जन है उसमें आपको GST का जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप लोग जब GST से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं तो आप लेटेस्ट वर्जन टैली का डाउनलोड करें। और यहाँ पे जैसे मैं जब ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे किसी किसी में होता है क्या, जो और भी
अपडेटेड वर्जन या फिर जो फीचर्स होते हैं उसमें यहाँ पे HSN कोड होता है। तो यहाँ पे आप HSN कोड डाल सकते हैं, अपने जो प्रोडक्ट का HSN कोड होता है। और यहाँ पे जो आपको टाइप, टैक्स टाइप और रेट में भी आपको यहाँ पे जैसे इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे आपको SGST CGST भी आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब इंटीग्रेटेड टैक्स आप 24% डाले हैं, ये देखिए आप जब रियल काम करेंगे तो आपको यहाँ टैक्स का जो है रियल परसेंटेज मिल जाएगा कि कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में किस तरह का टैक्स लगता है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए 24% डाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको नीचे में और भी जो ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे CGST IGST भी मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटेड टैक्स क्या करता है, उसको 24% में उसको डिवाइड कर देता है, यानी 24% है तो आपको इसका 50% जो है CGST और SGST में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये 24 मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स डाला है, यानी इसका आधा जो है आपको चला जाएगा इसमें SGST में और आधा जो है सेंट्रल टैक्स में। और इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, दोनों को मिला के जो टैक्स बनते हैं उसे इंटीग्रेटेड टैक्स कहते हैं। तो उसके बाद हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने जब ग्रुप में यहाँ पे 24% डाला, तो इसका मतलब हो गया इस ग्रुप में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें 24% का टैक्स लगेगा, GST लगेगा। और उसके बाद अगर हम फिर से दूसरा ग्रुप बनाएंगे तो उसमें हम लोग अपने हिसाब से जो दूसरा जो टैक्स का परसेंटेज है वो डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने जो पहले मैंने GST का अल्टर डिटेल नहीं डाला था। अब पार्टिकुलरली जो है पर आइटम पे भी आप डिफरेंट टाइप के टैक्स लगा सकते हैं, तो उस तरह से करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंपल वे में जिस तरह से आप समझ सकें उस तरह से मैं आपको समझाऊँ। इसलिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद आपको बाहर निकल जाना। ग्रुप हम लोग का क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम, नहीं उससे पहले हम लोग क्रिएट कर लेंगे यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर चुका है, पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है और उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्म्स के हिसाब से क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद आपको बनाना है स्टॉक आइटम। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम बना चुका हूँ दो। तो देखिए HP क्रोम बुक, ये मेरा जो है एक HP का लैपटॉप है और इसको अंडर डाला है जो हम लोग का ग्रुप बना हुआ था HP कंप्यूटर, उसके अंडर में। और ये जो है यूनिट नॉर्म्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए GST एप्लीकेबल, इसको भी आपको एप्लीकेबल रहने देना और सेट GST अल्टर डिटेल, इसको नो ही रहने देना है। यहाँ पे आपको जो टाइप्स ऑफ सप्लाई है इसमें आपको गुड्स रहने देना है, गुड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से दूसरा जो आइटम है वो भी मैं बना लेता हूँ, सेम प्रोसेस है। इसी तरह से HP कंप्यूटर्स, तो इस तरह से इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करके बाहर जाना है। तो मेरा GST के मास्टर्स क्रिएट हो चुके हैं, इवन इन्वेंट्री भी क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद जो है हम लोग को वाउचर एंट्री हम लोग करेंगे। तो वाउचर एंट्री करते हैं। सबसे पहले परचेस करना है हम लोग को। तो परचेस करने के लिए देखिए यहाँ पर परचेस करते टाइम में पार्टी आ गया है, तो पहले मैं कर लेता हूँ लोकल को। तो ये मेरा राकेश ट्रेडिंग कंपनी, ये मेरा लोकल जो सप्लायर है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए लोकल जब हम लोग परचेस करेंगे तो हम लोग का जो परचेस लेजर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है दो परचेस लेजर बनाए थे, एक लोकल और एक विद इन स्टेट। तो जब हम लोग लोकल परचेस करेंगे तब हम लोग का लोकल जो है परचेस लेजर यूज़ होगा। ये हम लोग का परचेस जो है लोकल परचेस हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ देखिए आइटम आ गया HP। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 नॉर्म्स और मैं रेट यहाँ पे डाल देता हूँ 1000। तो 1000 में कंप्यूटर नहीं मिलता है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे 1000 डाला कि कैलकुलेशन को ज़्यादा इजी रखूँ ताकि आप लोग को समझने में इजी हो। तो 10 नॉर्म्स यहाँ पे हो गया 1000 के हिसाब से 10,000 रुपीज़। अब उसके बाद हम लोग को एंड लिस्ट करना है और इसके बाद फिर दूसरे कॉलम पे जाके अब देखिए यहाँ पे जैसे लोकल है, तो लोकल के लिए हम लोग को पहले लगेगा सेंट्रल टैक्स। तो CGST को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1200 यानी 10,000 में मेरा CGST हो गया है आपको 1200 का
उसके बाद दूसरा हम लोग का लगेगा क्या, इसमें आईजीएसटी नहीं लगेगा। आईजीएसटी लगेगा जब हम लोग इंटर स्टेट जो है परचेस या फिर सेल करते हैं, तब हम लोग का आईजीएसटी लगता है। तो यहाँ पे 2 ही लगेगा हम लोग का। अब इसके बाद एसजीएसटी। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था जिस टाइम में हम लोग बना रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, तो ये डिवीज़न हो जाता। इंटीग्रेटेड टैक्स अगर यहाँ पे ऑनलाइन सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स लगता तो यहाँ पे पूरा 2400 आता, यानी 2400 आता। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग लोकल विद इन स्टेट हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी 2 टैक्स लगा है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोग का परचेस हो गया। इसी तरह से हम लोग एक और परचेस कर लेते हैं विद इन स्टेट वाला, सॉरी विद इन स्टेट नहीं, इंटीग्रेटेड सॉरी इंटर स्टेट वाला हम लोग और भी एक परचेस कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा जो हम लोग का इंटर स्टेट वाला क्रेडिटर है उसको चूज़ करेंगे। देखिए ये इंटर स्टेट हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप इंटर स्टेट। उसके बाद परचेस में हम यहाँ पे परचेस में यहाँ पे आप इंटर स्टेट यूज़ होगा, तो इंटर स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम HP अलाइड बुक जो है इसको भी 10 नॉर्म्स लेते हैं, और इसको भी सेम जो है हम 1000 के हिसाब से लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10,000 आ चुका है। उसके बाद अब देखिए अब इसमें लगेगा हम लोग का IGST इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स। तो इसके बाद इसको इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा मैंने बताया था वहाँ पे 1200 करके आया था, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड मतलब ये दोनों आपको SGST और CGST दोनों टैक्स को इंक्लूड करके जो मैंने 24% लगाया था, कितना मैंने 24% टैक्स डाला था। तो देखिए 10,000 का 24% 2400 एकदम हम लोग का करेक्ट जो है एंट्री यहाँ पे हो रहा है। तो इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए परचेस का काम खत्म हो गया। अब हम लोग सेल करेंगे। सेल करने के लिए F8, यहाँ कोई रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। अब देखिए पहले मैं लोकल करूँगा सेल, तो मेरा सुरेश और ये जो है सुरेश कंपनी, ये जो है हम लोग का लोकल ट्रेडर्स था। उसके बाद जब लोकल करेंगे तो इसलिए हम लोग 2 लेजर बनाए थे सेल्स के, एक इंटर स्टेट एक लोकल। तो यहाँ पे मेरा सेल्स लोकल हो रहा है, तो यहाँ पे सेल्स के लिए हम लोग सेल्स लोकल चूज़ करेंगे। और दूसरा उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी परचेस था, तो HP क्रोम बुक है, इसको हम लोग ले लेते पहले। 10 पीस था तो मैं 10 पीस ही पूरा जो है इसको सेल करता हूँ। रेट में डाल देता हूँ 1200, 2000 कर देता हूँ। अब इसमें हम लोग का लोकल है, तो यहाँ पे हम लोग को जो टैक्स हम लोग डालेंगे, पहले डालेंगे हम लोग CGST, उसके बाद दूसरा डालेंगे हम लोग SGST यानी सेंट्रल और स्टेट टैक्स। तो ये हम लोग का लोकल जो है सेल्स परचेस हो गया है, सॉरी सेल्स हो गया है। इसी तरह से हम लोग सेम कर लेंगे, आपको इंटर स्टेट का भी कर लेते हैं। लोकल, अब देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट, ये इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड इंटर स्टेट यहाँ पे आ गया। और हम लोग यहाँ पे जो सेल्स लेजर सेलेक्ट करेंगे वो इंटर स्टेट। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने उसको सेल कर दिया तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो यही होता है ऑटोमेटिक जो है ये कैलकुलेट कर लेता है टैली। चलिए इसको भी 10 पूरा ही सेल करते हैं इजी मेथड में, ताकि ज़्यादा समझ में आए आप लोग को। इसको भी हम लोग 2000 बाद इसको भी ऐड करते हैं हम लोग। और अब जो है इसमें हम लोग का लगेगा जो GST लगेगा वो IGST लगेगा, तो IGST सेलेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पे 4800 का हम लोग को जो है यहाँ पे IGST लग गया, वो इसके हिसाब से 24% के हिसाब से। तो इसको भी हम लोग, तो इसी तरह से हम लोग और टैली में GST का जो है GST जब हम लोग GST के एंट्रीज इस तरह से हम लोग टैली में कर सकते हैं।
इसके बाद तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि आपका जो है लायबिलिटीज़ कितना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का लायबिलिटीज़ दिखा रहा है, जैसे हम इंटर करेंगे तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ये हम लोग का सैलरी क्रेडिटर का दिखा रहा है, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ये जो है हम लोग का टोटल जो है जितना भी हम लोग का टैक्स बना है मेरे कंपनी में जब से मैं सेल करते टाइम पे, तो ये मेरा टोटल यहाँ पे आ गया है 4800। इतना टैक्स जो है ये हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसको हम लोग किस तरह से पे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसको पे करने के लिए आपको फिर से वाउचर में जाना है, काउंटिंग वाउचर, और वाउचर में जाने के बाद आपको पेमेंट का जो वाउचर है उसको एक्टिवेट कर लेना है। तो F5 से पेमेंट करने के बाद आपको दबाना है Alt और S दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और आप लोग टैक्स टाइप किस तरह के आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ जीएसटी को मैंने एप्लीकेबल करके रखा था टैली में, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है जीएसटी, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद डेट जो है आप डेट जब रियल काम करेंगे तो आप रियल डेट यहाँ पे डाल दें। तो इसके बाद रेगुलर रहने देना है इसको, उसके बाद एंटर करना है। तो आप पेमेंट किस तरह से करें, या अकाउंट आ गया, आप किसके थ्रू से पेमेंट करें, कैश पेमेंट करें या फिर बैंक के थ्रू से पेमेंट करें। तो मैं यहाँ पे कैश में मेरा बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बैंक से कर रहा हूँ SBI में। देखिए SBI में 50,000 इसलिए मैंने डिपॉजिट किया था। उसके बाद अब किसको करना है आपको पेमेंट, यहाँ देखिए लिस्ट आ गया है, पर्टिकुलर्स यानी लेजर्स का लिस्ट आ गया अकाउंट्स का। तो पहले हम लोग को पेमेंट करना है CGS, पहले IGST कर लेते हैं। तो IGST देखिए IGST का आ गया, यहाँ पे हमको टोटल पे करना है 2400। तो यहाँ पे 2400 मैंने इसको पे कर दिया। ओके सॉरी, एक जीरो ज़्यादा हो गया। ये मेरा देखिए पेमेंट हो गया। उसके बाद CGST ले लेते हैं हम लोग, सेंट्रल टैक्स। तो ये हम लोग का 1200 रुपये जो है टैक्स है अभी तक, तो 1200 रुपये टैक्स मैंने इसको भी एंटर कर दिया। उसके बाद जो है आपको स्टेट टैक्स यानी SGST, तो SGST हम लोग का 1200 है। देखिए सॉरी 1200 हो गया। तो देखिए हम लोग का जैसे मैंने लाइबिलिटीज़ में दिखा था 4800 हम लोग का जो है लाइबिलिटीज़ आ रहा था टैक्स में। तो ये देखिए तीनों को हम लोग टैक्स को यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, जो हम लोग का अमाउंट था टैक्स का। अब इसको हम लोग पेमेंट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ आना, इंटर करना है। तो देखिए प्रोवाइड GST डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और यस करने के बाद अब किस मोड में पेमेंट करें, कैश पेमेंट करें, ओवर द काउंटर चेक, ओवर द काउंटर या फिर पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं या डिमांड ड्राफ्ट कर रहे हैं, NEFT कर रहे हैं, किस तरह से आप पेमेंट कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे जो है आप जिस तरह से पेमेंट करेंगे उस तरह से आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना होगा। तो मैं यहाँ कैश दिया ओवर द काउंटर। अब उसके बाद नेम डालना है आपको, कौन से बैंक में आप कर रहे हैं अपना GST फिल। तो यहाँ पे आप बैंक का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन, जो ये सारे डाटा आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे इसको डाल के आप पेमेंट डेट भी डाल देना है। उसके बाद इंटर करके ये चेक देखिए, ये चेक का भी आ गया, क्योंकि मैं बैंक से कर रहा था, मैं बैंक से जो है ट्रांजेक्शन कर रहा था यहाँ पे, इसलिए मेरे को चेक का भी डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है टैली में अब ये जो है हम लोग का टैक्स जो है मैंने पे कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ बैलेंस शीट जाते हैं तो बैलेंस शीट में देखिए अब लाइबिलिटीज़ में मैं आता हूँ। तो लाइबिलिटीज़ में जो मेरा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस था 4800, ये मैंने पेड कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी हम लोग का टैक्स लाइबिलिटीज़ में नहीं दिखा रहा है। ये हम लोग का दिखा रहा है क्रेडिटर से हम लोग जो भी मतलब अभी तक हम लोग जो है अपने कस्टमर को जो भी हम लोग डेटर को जो सेल किए थे उससे रिसिप्ट अमाउंट नहीं किए। जब तक रिसीव नहीं करेंगे तब तक मेरे पास वो पेमेंट आएगा नहीं, और तो उसके बाद हम लोग अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये तो पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ किस तरह से रिसीव करना है। तो खैर अभी इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर पिछला क्लास में कर चुके हैं कोई स्टूडेंट, तो आप पिछला क्लास जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो GST में GST की एंट्रीज कर सकते हैं टैली में। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करें, ओके, और वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।